देखिए भाई, छोटे और सस्ते शेयर बहुत रिस्की होते हैं खरीदने के लिए। और अगर ऐसे शेयर खरीदे जाते हैं तो उनमें ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए कि कहीं वो कंपनी जो है कि कर्ज से भरपूर तो नहीं है, यानी कि उस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज तो नहीं है। हमेशा ही छोटे स्टॉक्स इस तरह से लेने चाहिए कि उनका जो कर्ज है वो बहुत कम हो उस कंपनी के ऊपर, या फिर ना के बराबर हो। ऐसे कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर के आया हूँ, जैसे कि बहुत छोटी अभी कंपनियां हैं, लेकिन आगे इनका फ्यूचर ठीक हो सकता है और आगे मल्टी बैगर रिटर्न से ये कंपनियां दे सकती हैं। हालांकि यहाँ पर मेरी कोई खरीदने या फिर बेचने की राय नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। देखिए, एक जो कंपनी है दौलत सिक्योरिटीज़, ये जो कंपनी है इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये जो शेयर है पिछले एक महीने में लगभग 27% नीचे गया है यहाँ पर। और अगर इसकी बात करें तो शेयर प्राइस इसका जो था वो लगभग 65 रुपये 69 या 70 पर था, जो कि अभी आकर के 47 के आसपास 44 पर आ चुका था। ठीक है। अब अगर इसके हम सेल्स की बात करें, इस कंपनी की जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, तो देखिए ये जो कंपनी है इसका ये देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 30 लाख के आसपास है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए यहाँ पर किस तरह से, मतलब छोटी कंपनी के बावजूद भी देखिए इसका 49 लाख 3 करोड़ 75 लैक्स, यहाँ पे 12 लैक्स का जो प्रॉफिट है वो आ रहा है। ठीक है। अब ये जो कंपनी है देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 40-50 लाख से लेकर के 3 करोड़ 40 करोड़ 3 करोड़ या फिर 4 करोड़ के आसपास रहता है। इनकी सेल्स जो है, देखिए सेल्स कम नहीं होनी चाहिए। सेल्स इनकी 2 करोड़ 3 करोड़ या 4 करोड़ के आसपास इनकी सेल्स भी रहती हैं। ठीक है। अब अगर हम इस शेयर की पिछले पास्ट एक साल की बात करें तो ये लगभग 78% का इसने रिटर्न दिया है अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, लगभग यहाँ पर 78% का रिटर्न दिया है। ठीक है। अब देखिए ऐसे शेयर क्या होता है कि जब नीचे आते हैं ना तो बड़ी तेज़ी से नीचे आते हैं, और जब ऊपर जाते हैं तब बड़ी तेज़ी से ऊपर जाते हैं। तो इन शेयर्स को थोड़ा थोड़ा बाय करके एक्यूमुलेट करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कभी इन जो शेयर्स पे जो निगरानी तो नहीं बैठी है, फिर पास्ट में इनका जो रिकॉर्ड है वो ख़राब तो नहीं रहा है। अगर इनका रिकॉर्ड ख़राब रहा है तो ऐसे शेयरों में निवेश या थोड़ा सा भी पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। देखिए जो यहाँ पर पी रेशो है, अगर उसकी बात करें तो जो मार्केट का पी रेशो है, इस जो दौलत सिक्योरिटीज उसकी बात कर रहा हूँ, मार्केट जो पी रेशो है वो है लगभग 20 का, और इधर का जो पी रेशो है इसका वो लगभग 3.96 का। अगर मैं इसको आपको एक ऐप में दिखाऊं कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, तो अगर हम दौलत सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका जो चार्ट है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर लगभग 27-28% पिछले एक महीने में गया है नीचे, लेकिन पिछले एक साल में इसने 5 साल में लगभग 1000% के रिटर्न इसने बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिए। ठीक है। अभी इसके शेयर महंगा है फिर सस्ता है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये जो कंपनी है वो 24 करोड़ की है, पी रेशो 3.96 का, जबकि इंडस्ट्री का जो पी रेशो है वो लगभग 23 के आसपास का है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीरो का डेट है। यहाँ पर बुक वैल्यू 49 की है, जबकि अभी जो शेयर है वो 47 पर ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि अपने बुक वैल्यू से भी सस्ता ये शेयर ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए इनका प्रॉफिट जो है कभी 4 करोड़ का, कभी 2 करोड़ का, कभी 49 लाख का रहता है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो इनका प्रॉफिट 1 करोड़ 40 लाख 84 लाख 3 करोड़ इसके आसपास रहता है। तो अपने आप में प्रॉफिट ही मेंटेन करना बड़ी बात होती है छोटी कंपनियों के लिए। ठीक है। तो ये दौलत सिक्योरिटीज़ की बात हो गई। जो हमारा नेक्स्ट जो शेयर है वो है, इसकी बात कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट शेयर है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट शेयर है वो भी सिक्योरिटीज़ पर ही है, और इसका नाम है स्टैलन स्टैलेंट सिक्योरिटीज़ इंडिया और सेंस। ठीक है। अब देखिए ये जो शेयर है वो 71 पर चल रहा है। अगर इसकी पिछले एक महीने की बात करी जाए परफॉर्मेंस की, तो ये लगभग 8% भागा है 5 दिन में, और एक महीने में भागा है लगभग 31% यहाँ पर भागा हुआ है। ठीक है। अब देखिए अगर 6 महीने में बात करें तो इस शेयर ने लगभग 351% के रिटर्न दे दिए। 351% रिटर्न, यानी कि 1 लाख के लगभग 3.5 लाख बना दिए हैं इस शेयर ने। ठीक है। अगर YTD की बात करें तो लगभग 400% के आसपास का इसने रिटर्न दे दिया है। तो ये शेयर बराबर ऊपर ही भाग रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है क्योंकि ये ऊपर भाग रहा है? देखिए इसका जो ये शेयर है स्टैलन सिक्योरिटीज़, ये जो कंपनी है इसका, अगर इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसकी क्वार्टर्स की बात करें तो इसका जो सेल्स है वो 1 करोड़ 34 लाख आया पिछले जो क्वार्टर है, जो सितंबर का क्वार्टर है उसमें। तो इनका जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी बढ़ करके आई यहाँ पर। हालांकि इनके जो पिछले 2 क्वार्टर थे उनमें जो सेल्स थी वो कोई खास नहीं थी, जीरो के आसपास 32 लाख और 9 लाख के आसपास आई है पिछले 4-5 क्वार्टर में।
लेकिन अगर इनका नेट प्रॉफिट देखें तो ये नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव में आ गए। यहाँ पर देखिए इन्होंने 3 लाख का प्रॉफिट किया था, फिर इस क्वार्टर में इन्होंने 6 लाख का प्रॉफिट किया, अब इन्होंने 1 करोड़ 7 लाख का प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो ये स्टैलिन सिक्योरिटीज़ के नाम से ये कंपनी है। अगर इसकी हम बात करें इस शेयर के प्राइस को अगर हम इस ऐप में देखते हैं, जो एक ग्रो का ऐप है, तो देखिए ये जो कंपनी है लगभग 5 करोड़ के आसपास की कंपनी है, 5 करोड़ के आसपास की कंपनी है। और जो कंपनी का जो पी रेशो 4.05 है। ठीक है, कंपनी का जो पी रेशो वो 4.05 है। और अगर हम बात करें इंडस्ट्री के पी की तो लगभग 25 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू लगभग 23 के आसपास है और शेयर का प्राइस लगभग 71 के आसपास चल रहा है, जो कि 3 टाइम है अपने बुक वैल्यू का। ठीक है, अगर इसके हम प्रॉफिट की बात करते हैं इस शेयर की, तो देखिए प्रॉफिट इनका कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव रहता है, लेकिन वही कंपनियां आगे जाकर के मल्टीबैगर रिटर्न दे पाती हैं जो छोटी होती हैं, जैसे 5 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, अब इसमें मल्टीबैगर बनने का भरपूर जो है कि यहाँ पर इनको ग्रोथ पोटेंशियल है कि ये मल्टीबैगर यहाँ से अगर बने तो बन सकते हैं। ठीक है, अगर इसके हम अब स्क्रीनर में जाकर के अगर इनके प्रॉफिट्स वगैरह देखते हैं तो ये देखिए 1 करोड़ का इन्होंने पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट किया है, एक 5 करोड़ की कंपनी का अब 1 करोड़ प्रॉफिट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बड़ी कंपनी आगे जाकर के छोटी कंपनियां ही बनती हैं। तो इन कंपनियों में मेरी कोई खरीदने या फिर बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन इन कंपनियों को ट्रैक पर जरूर रखनी चाहिए। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मैं तो पर्सनली इन ऐसी कंपनियों में करता हूँ। पिछले 5 साल में देखें तो लगभग 1 लाख के लोन ने 17 लाख बना दिए हैं। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मैं ऐसी कंपनियों में करता हूँ कि अगर ये मल्टीबैगर बनते हैं तो आगे जाकर के एक एवरेज अच्छा रिटर्न बनाया जा सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।